बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुकूमत का तालीम के लिए वो बड़ा और मेरिट पर मबनी और ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम है जिसकी ज़रूरत साल हा साल से इस मुल्क में महसूस की जा रही थी। यकीनी तौर पर तालीम के मैदान में ये मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो मुल्क भर के जो कम आमदनी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों के तलबा और तालिबात हैं उनके लिए प्रोग्राम है। 50,000 जो ख़ानदान हैं सालाना उनको ये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और इसमें जो 50% वज़ाइफ हैं वो ख़वातीन के लिए यानी बच्चियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब पाकिस्तान का वो इलाका है जो अरसा दराज से पसमानदा रहा है, वहाँ पर भी हज़ारों तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम से फैज़याब हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी शफ़क़त अब्बास मलिक ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। जो एहसास प्रोग्राम है इसके पीछे सोच क्या है? सोच है रियासत मदीना की। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये एक माशरे में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आएगा। हमारे कायदे आज़म थे, उनके पास एक विजन था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ। वही विजन आज हमारे खान साहब लेके आगे चल रहे हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं PhD करूं और फिज़िकल फार्मेसी में, लेकिन अगर यही एहसास स्कॉलरशिप ना होता तो शायद वो मुझसे रह भी जाता। एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए एहसास स्कॉलरशिप ने मुझे स्कॉलरशिप दिया और फाइनेंशियली मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है और मैं अब अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकी हूँ। थैंक यू सो मच एहसास स्कॉलरशिप। फाइनेंशियल इश्यूज थे घर में और कुछ थे ऐसे प्रॉब्लम्स के शायद मैं अपनी स्टडी ना कंटिन्यू कर सकती अगर मुझे स्कॉलरशिप ना मिलती। मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मतलब घर वालों पर इतना बर्डन होगा। मेरे वालिद साहब हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, तो मतलब कि ये जो एहसास स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, तो इससे मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। मैंने लोन लेके पैसे जो फ़ी के थे वो पे किए हुए थे। मेरे जैसी काफ़ी गर्ल्स होंगी जिनके मतलब पेरेंट को काफ़ी बैकवर्ड एरिया से थे तो फीस पे नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतनी मतलब पढ़ भी रही हूँ, कोई परेशानी भी नहीं है फैमिली में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 शुक्रगुजार मैं इमरान खान साहब की। जिस वक्त मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे पैसों में बहुत से मसले पैदा हुए। मेरे वाले साहब ने कहीं से लोन लिया और उसके बाद एहसास प्रोग्राम मेरा यहाँ से स्कॉलरशिप लगी, जिसकी वजह से वो लोन पे मैंने पे कर दिया। मेरे वाले साहब एक किसान हैं और जब मेरी फ़ीस पे करनी थी तो उन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का सामना था और फ़ीस पे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने कहीं से बहुत मुश्किल से अरेंज की मेरी फ़ीस। लेकिन जब फिर एहसास प्रोग्राम में मुझे सिलेक्ट किया गया और फिर जब एहसास स्कॉलरशिप लगी तो मेरे जो एक्सपेंडिचर थे उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो शुक्रिया एहसास प्रोग्राम। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। ये है मुस्तकबिल के वो मेमार जिनका तालीमी बोझ उनके वालदैन के कंधों से उतार कर रियासत ने अपने सर ले लिया है। रियासत माँ जैसी है बल्कि रियासत माँ ही है। अयाज और महमूद में फ़र्क कम है, लेकिन अयाज की तादाद ज़्यादा है, गरीबों की तादाद ज़्यादा है और वो इस मुल्क में ज़्यादा है। देखिए इस मुल्क का बिलो 1% जो पॉपुलेशन है यूथ की वो हायर एजुकेशन में जाती है और उनमें मेजॉरिटी लोग जो नहीं जा सकते वो हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एहसास प्रोग्राम जो 19 में शुरू हुआ, इसके आने वाले जो साल होंगे आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद, एटलीस्ट 5 साल बाद इसके नताइज अच्छे लोगों को पता चलेंगे। रियासत के असाब अम्र की तरफ से तमाम तालीमी अखराजात अदा करना रियासत मदीना की तरफ बड़ा कदम है। 40,000 स्टाइपेंड दिया जाता है इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को ईयर बेसिस पे, प्लस उनकी जो सेमेस्टर ड्यूज़ हैं वो आलमोस्ट सारी की सारी एहसास प्रोग्राम के तहत पे हो जाती हैं यूनिवर्सिटी को। तो इसमें जो एलिजिबल लोग हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जिनका एडमिशन हुआ है और वो मॉर्निंग में है और उनकी फैमिली इनकम जो है वो 45,000 के बराबर है या इससे कम है। इसके 2 फेजेस मुकम्मल हो चुके हैं, 3rd फेज़ भी अनाउंस हो चुका है।
और जैसे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इज़ द लीडिंग यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़ेज़ 2 में भी हम इस नंबर को मेंटेन रखें। आज से पहले कितने ही इकबाल के शाहीन इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिदैन पर बोझ तसव्वुर किए जाते थे और आला तालीम के दरवाजे सिर्फ पैसे न होने की वजह से उन पर बंद हो जाया करते थे। 8 बहनें और 2 भाई। वालिद उनका जो है वो पीएन था और मैं उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पे गया। मैं उस वालिद की अज़मत को भी सल्यूट करता हूँ कि जो माशाल्लाह अपनी 8 बच्चियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम दे रहा है और एहसास ही उनके लिए एक वाहिद ज़रिया था जिससे उनकी बच्ची मुज़फ़्फ़रगढ़ और बाकी बैकवर्ड एरियो से आकर यहाँ पे तालीम हासिल कर सके। वो फैमिली, उसका टूटा फूटा घर, उनकी चीज़ें, उनको देखकर मुझे वाकई ये एहसास हुआ कि अगर ये प्रोग्राम ना होता तो शायद ये बच्ची अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर सकती। ये सूदबंद नौनिहाल मुफीद शहरी बनने की बजाय मुआशरे पर बोझ बन जाया करते थे, मगर आज एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बदौलत वो खौफ में मुब्तला चिराग रोशनी के दिए साबित हो रहे हैं जो आला तालीमी अखराजात अदा न कर सकने की सूरत में बुझने वाले थे। और मेरे वालिद साहब लेब्यूरर हैं, मोची का काम करते हैं और उनके लिए इतनी स्टडी करवाना इम्पॉसिबल था। 20 साल से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। घर के हालात इस तरह के नहीं थे कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता। जैसे एहसास प्रोग्राम का पता लगा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान का मैं शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तशकील की बात करते हैं वो हकीकत में नज़र आ रही है और वो गरीबों के बच्चों को भी आगे लेकर जाना चाहता है। मेरी तरह मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी ना करें, आला से आला नौकरी उन्हें मिले, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें वो। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, शुक्रिया एहसास स्कॉलरशिप। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तरक्की का प्रोग्राम है जिसके तहत सालाना 50,000 तालिब इल्मों को, जिनमें 50% कोटा सिर्फ तालबात और 2% कोटा खसूसी अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें लड़कियों के लिए 50% कोटा मुतय्यन किया गया है। इससे आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो माएँ हैं, वो आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकती हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि तुम मुझे एक आला तालीम याफ्ता माँ दो और मैं तुम्हें एक आला तालीम याफ्ता मुआशरा दूँगा। इससे एहसास प्रोग्राम की मदद से जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। इससे न सिर्फ उनके लिए करियर डेवलपमेंट के मौक़े क्रिएट होंगे बल्कि आगे चलकर वो ऐसी माएँ बनेंगी जिससे हमारी पूरी कौम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकेगी। हमारे मुल्क में तालीम वाहिद ज़रिया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऊंचा करने के लिए, बिकॉज़ तालीम के ज़रिए ख़वातीन, ये बच्चियां एम्पावर्ड होंगी और उसके बाद मुख्तलिफ मुलाजमत के इनके लिए मौक़े होंगे, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हों, चाहे किसी जगह पे जाएं, मगर उनके हाथ में तालीम का हुनर होगा। और ये सिर्फ एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की वजह से मुमकिन हो सका है कि ये बच्चियां जो या उनके वालिदैन जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनकी तालीम पे खर्च कर सकेंगे। 2019 से अब तक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्म सिर्फ अखराजात के न होने के खौफ और गम से मुबर्रा होकर अपने वालिदैन, मुआशरे और पाकिस्तान की बागडोर संभालने को तैयार हो रहे हैं। इस गवर्नमेंट के 3 प्रोग्राम जो हैं ये पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, जिसमें ये एहसास स्कॉलरशिप है, जिसमें ट्री प्लांटेशन है और स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है उनकी रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट डिफरेंट स्कूल में, कॉलेजेस में। जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो यूथ पे है। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और इंशाअल्लाह ताला हम इसको 100% एफिशिएंसी पे चलाएंगे। पाकिस्तान की तरह जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों के लिए एहसास स्कॉलरशिप किसी नेमत से कम नहीं। जनूबी पंजाब एक पसमानदा इलाका था। इस इलाके में बहावलपुर डिवीज़न में 6000 वज़ाइफ दिए गए हैं। इससे इस खित्ते में जो नौजवान हैं उनको आला तालीम के भरपूर मौक़े मिल रहे हैं और एहसास प्रोग्राम की मदद से 4 और 5 सालों में वो अपनी डिग्रियां मुकम्मल करके मुल्क की मईशत में अपना अहम रोल अदा कर सकेंगे। क्या कोई इन वालिदैन की आंखों के ख्वाबों की कीमत अदा कर सकता है? क्या उनकी आंखों से निकलते खुशी की आंसुओं का मोल है किसी के पास? ये दर्द सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं
जिन्होंने वो ख्वाब देखे हों। 23 साल से मैं तदरीस कर रहा हूँ इस मदरसे में। मेरे कंधों पर जो बोझ था वो भी खासा हल्का हुआ है, क्योंकि मैं तो इस थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर महंगाई के इस दौर में ये सारे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। जब भी कभी जो है ना मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ये पैसे रिटर्न करूँगा, किसी ना किसी सूरत में आवाम की खिदमत करके। लाखों लोगों के बच्चे इस तरह से डिग्रियां हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, और लाखों लोगों की दुआएं जो है वो इस प्रोग्राम के नतीजा में गवर्नमेंट को और हुकूमत को हासिल होंगी। आंखों को ये खूबसूरत ख्वाब की ताबीर की आदत डालते ये इक़दामात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और डॉक्टर सानिया निश्तर की बदौलत इकबाल के शाहीनों को और ऊंचा उड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तू मेहनत कर मेहनत दास सिला जाने खुदा जाने, तू लीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे न थीवे मगर बेकार नी वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के खालिक शफकत अब्बास मलिक हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने इस रिपोर्ट पे बड़ी मेहनत की। आप बताइएगा, आप इन तलबा और तालिबात के घरों में भी गए, आप बताइए कि ये अहल तलबा और तालिबात थे और किस किस्म के लोग थे। यकीनन जो ज़रूरतमंद थे, जिनको वाकई ज़रूरत थी, उनको एड्रेस किया गया। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनूबी पंजाब जो हमारे पंजाब के पसमानदा तरीन इलाके हैं उन पर मुश्तमिल है। हम जैसे ही इस पे हमने काम शुरू किया तो मैं जो जनूबी पंजाब में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और ख्वाजा फरीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, और हमने उन यूनिवर्सिटीज़ को टच किया, उनके वाइस चांसलर्स को टच किया, और उससे बढ़कर हमने उन बच्चों को टच किया। मैंने कहा हम उन बच्चों से जाके पूछें कि वो इस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके जो अहल हुए हैं वो क्या वाकई अहल हैं या नहीं। हम जब उनके घर गए जावेद भाई, तो आपको मेरे लिए बड़े शॉकिंग उस वक्त जो मनाजिर थे, मैं आपको बड़े ईमानदारी से बता रहा हूँ। जब हम उनके घर गए तो किसी के घर का अगर दरवाज़ा है तो दीवार नहीं थी, अगर दीवार थी तो दरवाजा नहीं था, अगर बारिश हो तो छत टपकना शुरू हो जाए। अच्छा, उनमें से बहुत सारे बच्चे बच्चियां यतीम थी, अपनी बहनों के घर, अपने नाना के घर, अपने दादा के घर, उनके घर रह रहे थे। अच्छा, बहुत सारों ने जो अपनी पहली फीस जो भरी थी वो कर्ज लेके भरी थी। फिर जब उन्हें स्कॉलरशिप मिला तो उन्हें रीइंबर्समेंट हो गया, उसके बाद फिर वापस आए। अच्छा, एक बच्चा हमने वहां ऐसा देखा जो वेल्डिंग का काम करता है अपना पार्ट टाइम, उसके जो कपड़े थे वो वेल्डर के जो चिंगारियां थी वो उसके कपड़ों पर नुमायां थे। एक बच्चा था जो भट्ठे पे काम कर रहा था और वो शाम को भट्ठे पे काम करता था, सुबह क्लासेस लेता था अपनी। तो वो हमने बहुत मनाजिर देखे। फिर उनके हमने वालिदैन से बात की। अच्छा, किसी बच्ची का जो वालिद है वो मोची का काम करते थे, गुज़श्ता 20 से 25 साल से मोची का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल अच्छा, मलिक साहब, हमने अजमत है वो रिपोर्ट में भी देखा, बिल्कुल रिपोर्ट में भी आपने जिक्र किया। एक तो ये फरमाइए कि HEC भी एक अरसे से स्कॉलरशिप दे रहा था, जो एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम से कैसे मुख्तलिफ है, और फिर इसकी पेमेंट का जो तरीक़ेकार है वो कैसे है। ज़ाहिर सफ़ेद पोश भी होते हैं, लोगों की एक इज़्ज़त नफ्स भी होती है। सेमेस्टर फ़ीस तो चली जाती है लेकिन 40,000 सालाना फ़ीस भी होती है, उसका कैसे मुख्तसरन अल्फाज में बताइए कि कैसे अदा किया जाता है, पेमेंट का जो तरीक़ेकार है। जावेद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि इज्जत नफ्स उनकी मजरूह किस तरह नहीं होती। अक्सर आपने अभी देखा होगा कि जब कोई भी गुज़श्ता हुकूमतों में जब कोई चेक तकसीम की जाती थी, बड़ी सी तकरीब मुनक्किद की जाती थी, सब की खुशियों में आंखों में चमक होती थी, लेकिन जो रिसिपिएंट होता था, जो चेक ले रहा था, वो शर्मिंदा होता था। इज्जत नफ्स अब की बार क्या है कि जो सेमेस्टर फीस है, जो हर यूनिवर्सिटी की 50,000 से लेकर 70,000 तक सेमेस्टर फीस है और 8 सेमेस्टर्स हैं, उनकी फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चली जाती है, और जो वजीफा है बच्चे का वो बच्चे के अकाउंट में खामोशी से चला जाता है। किसी को नहीं पता कि ये बच्चा वजीफे से पढ़ रहा है या मेरिट पे पढ़ रहा है। दूसरी आपने बात की कि HEC क्या कर रहा था।
میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, میں نے جب ہم نے حقائق ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ لگا کہ جب HEC کا قیام عمل میں آیا 2007 سے 2019 تک بڑے حیرت انگیز فیگرز ہیں جاوید صاحب. وہاں HEC کے قیام سے لے کر 2019 تک صرف 29,000 اسکالرشپس دیے گئے ہیں بچوں کو. اور یہ جو اسکالرشپس تھے یہ حکومت نے اپنی جیب سے نہیں دیے تھے, فنڈڈ تھے, لوگوں نے فنڈ کیا تھا, اسے سپانسر کیے گئے تھے. اور اب صرف 2019 سے جب آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں تو 2 فیزز مکمل ہو چکی ہیں, تیسرا فیزز اب شروع ہو گیا ہے. تو ہر فیز میں 50 لاکھ بچوں کا انہوں نے اسکالرشپ دیا ہے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ بچے اسکالرشپ لے چکی ہیں, اور اب تھرڈ فیز میں 50,000 اور آ جائیں گے. یعنی کہ HEC قیام سے لے کے 2019 تک 29,000 اور ابھی ایک فیز میں 50,000 یعنی کہ 1 لاکھ سے زیادہ لے چکے ہیں. بہت فرق. جی جاوید بھائی, بہت فرق ہے. اور اہلیت کا طریقہ کار کیا ہے, کون سے طلباء و طالبات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے, ہم نے ان سے کوسچنز کیے جو بچے تھے, ہم نے جب ان کی GPA پوچھی تو یقین جانیے گا کسی بچے کی 3.8 سے GP کم نہیں تھی. 3.86 3.83 3.9 3.98. اچھا, اس میں میرٹ کا بڑا وہ کیا گیا ہے کہ جب وہ بچے جو میرٹ پہ ہیں ان کا تعلیمی وہ کمزور طبقے کے بچے جو پڑھنا تو جاتے ہیں ان کا تعلیمی جو کیریئر ہے وہ شاندار ہے لیکن وہ پے نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ مارننگ میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہو, دوسرا ان کے والدین کی جو انکم ہے ماہانہ انکم وہ 45,000 یا اس سے کم ہو, اس سے زیادہ والے کو نہیں دی جائے گی. تو وہ پوری ویریفیکیشنز ہوتی ہے, پورا پروسیس ہے. اگر کوئی بچہ اس میں جانا چاہتا ہے تو وہ احساس اسکالرشپ جو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام طریقہ کار وہاں لکھا ہوا ہے, وہ اپلائی کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شفقت عباس ملک صاحب, آپ کا ایک تفصیلی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور یقینی طور پر یہ حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام ہے تعلیم کے میدان میں ان بچوں کے لیے جن کے خاندان کم آمدنی والے خاندان ہوتے ہیں, جو اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. بہت بڑا راستہ کھولا ہے حکومت نے ان طلباء و طالبات کے لیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.